गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर 8 एक्सरसाइज फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स का अकॉर्डिंग। फर्स्ट है अर्ली ह्यूमन यूज टू कवर देयर बॉडीज विथ लीव्स। पहले के ह्यूमंस अपनी बॉडी को किसके थ्रू कवर करते थे? लीव्स के थ्रू। वी वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल। हम स्कूल जाने के लिए क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म, ना कि नाइट ड्रेस। ओके। थर्ड है वुलन क्लोथ्स डोंट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप। एक्चुअली जब हम वुलन क्लोथ्स पहनेंगे ना तो उसके कारण हमारी बॉडी को बाहर, हमारी बॉडी से हीट को बाहर नहीं निकलने देंगे, हमारी बॉडी में हीट को रखेंगे। गर्मी रहेगी तो हमको क्या लगेगी? ठंड नहीं लगेगी। इसलिए हम विंटर सीजन में क्या यूज़ करते हैं? वुलन क्लोथ्स। फोर्थ है सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट फाउंड इन नेचर। एक्चुअली सिंथेटिक मतलब नेचर में नहीं मिल रहा है। लिनेन इज अ प्लांट फाइबर। ये क्या है? एक प्लांट फाइबर। इट्स ए प्लांट फाइबर। ठीक है। ट्रू और फॉल्स देखते हैं। फर्स्ट है हमारा वियरिंग क्लीन क्लॉथ्स कैन कॉज डिसीज। क्या साफ कपड़े पहनने से बीमारी होती है? तो इट्स फॉल्स, ये गलत बात है, बीमारी नहीं होती है। पीपल इन कश्मीर एंड केरला वियर द सेम टाइप ऑफ क्लॉथ्स इज फॉल्स। अलग टाइप की क्लॉथ्स अलग पहनते हैं इसलिए ना। फैब्रिक्स आर मेड बाय वीनिंग और निटिंग फाइबर्स टुगेदर। हमने नियनिंग और विटिंग की प्रोसेस पढ़ी थी, उसके थ्रू फैब्रिक्स बना रहे थे। तो क्या है? मेड बाय वीनिंग निटिंग फाइबर्स टुगेदर। तो इट्स ट्रू। ओके। सिल्क इज मेड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। इट्स फॉल्स। सिल्क हम सिल्क वर्क के थ्रू बनता है, ना कि जूट प्लांट के थ्रू। क्या होगा? फॉल्स। पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयन आर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर। इट्स आंसर फॉल्स। ओके। अब मैच द फॉलोइंग में आप देखते हैं रेनकोट, कॉटन क्लॉथ्स, समन, मॉथ बॉल्स, प्रोटेक्ट वुलन क्लॉथ्स। हमने देखा था मॉथ बॉल्स के तो क्या होता है? वुलन क्लॉथ्स को क्या होता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। और फाइबर क्या होगा उसका? हेयर लाइक थ्रेड। ठीक है। अब गिव टू एग्जांपल्स स्पेशियस क्लॉथ्स फॉर वर्क। ठीक है। पीपल हु वियर स्पेशल क्लॉथ्स, जो पहनते हैं अपने काम के लिए, उनकी तो एग्जांपल देना है। तो हमने क्या देखा? पॉटर्स एंड लॉयर्स। ठीक है। पॉटर्स एंड लॉयर्स क्या है? दो टाइप के ये हैं जो अपने क्लॉथ्स पहनते हैं। ठीक है। प्लांट फाइबर्स क्या हो गए? कॉटन एंड फ्लैक्स। कॉटन एंड फ्लैक्स आर प्लांट फाइबर्स। ठीक है। एनिमल फाइबर्स कौन कौन से हो गए? वुल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स। ठीक है। सिंथेटिक फाइबर नायलॉन एंड पॉलिएस्टर आर सिंथेटिक फाइबर। थिंग्स यूज टू प्रोटेक्ट क्लॉथ्स फ्रॉम इंसेक्ट। हमने देखा था प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सी? नेपथलीन बॉल्स एंड नीम लीव्स। नेपथलीन बॉल्स और नीम लीव्स क्या है? दो ऐसी चीजें हैं जिसकी तो हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं किसको? क्लोथ्स को। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ई का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। वाई डू वी वियर क्लोथ्स, है ना? आंसर द फॉलोइंग में वाई डू वी वियर क्लोथ्स, हम कपड़े क्यों पहनते हैं? तो इसका आंसर है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स। हम अपने आप को हीट से, ठंडी से, बरसात से, डस्ट से और इंसेक्ट बाइट से बचाने के लिए क्या पहनते हैं? कपड़े। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस कवर देमसेल्फ। अब शुरुआत के जो ह्यूमन बींग्स थे जब क्लोथ्स नहीं, तो अपने आप को कैसे कवर करते थे? हाउ डिड। तो इसका आंसर है लीव्स, बार्क्स ऑफ ट्रीज एंड स्किन्स ऑफ डेड एनिमल्स। पत्तियों के थ्रू या पेड़ों की छालों या फिर डेड एनिमल्स की जो बॉडी स्किन होती है उसके थ्रू अपने आप को वो प्रोटेक्शन करके रखते थे। ओके। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर फाइबर्स। व्हाट आर फाइबर्स, नेम द टू टाइप्स ऑफ फाइबर। फाइबर्स क्या? और दो टाइप्स के फाइबर्स के हमको नाम लिखने। ठीक है। तो इसका आंसर है अ लॉन्ग हेयर लाइक थ्रेड लाइक विच इज यूज टू मेक क्लोथ्स, है ना? हम उसको बोलते हैं हेयर लाइक, जो थ्रेड क्लोथ्स को बनाने में यूज होते हैं। नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज फैब्रिक। व्हाट इज अ फैब्रिक। तो व्हाट इज अ फैब्रिक क्या है? फैब्रिक क्या होता है? तो इसका आंसर है एक्चुअली the materials that is used to make clothes, that's called fabric. okay. उसके बाद हम आते हैं एफ पे। एफ वाले पे थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से आप। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। वो टाइप ऑफ क्लोथ्स के बताना जो सीजन पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो इसका आंसर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। फर्स्ट है कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम देखते हैं समर में कौन से क्लॉथ्स हम यूज करते हैं? कॉटन क्लॉथ्स इन समर। वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। विंटर में कौन से क्लॉथ्स? वुलन क्लॉथ्स। और रेनकोट इन रेनी सीजन। और रेनकोट का टाइम यूज करते हैं रेनी सीजन में। ओके। अब सेकंड क्वेश्चन आ रहा है राइट अ नोट ऑन सिंथेटिक फाइबर। आपको एक नोट बताना है क्या? सिंथेटिक फाइबर पे। ठीक है। तो हम देखते हैं इसका आंसर। ठीक है। व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर? फाइबर्स दैट आर नॉट फाउंड इन नेचर। वो फाइबर्स जो नेचर में हमको नहीं मिलते हैं, बट हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात करें, सुना ध्यान से। फाइबर्स दैट आर नॉट फाउंड इन नेचर बट दे आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड। बट जो ह्यूमन बींग्स के थ्रू बनाए जाते हैं हम उसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। दैट आर स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट लॉन्ग। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और लास्ट लॉन्ग होते हैं। ठीक है। दिस कलर डोंट फेड। इसका कलर कभी फेड नहीं होता। ठीक है। दे कैन बी स्ट्रेच्ड इजीली एंड आर वाटर। ये कि इजीली
इजीली स्ट्रेच्ड किए जा सकते हैं और क्या होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है। ठीक है, राइट एनी 3 वेज टू टेकिंग केयर ऑफ आवर क्लोथ। हमको लगभग जो 3 वेज बतानी जिसके थ्रू अपनी कपड़ों की देखभाल कर सकते हैं ना। राइट एनी 3 वेज टू टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ, मतलब 3 ऐसे वेज बताने हैं हमको जिससे हम अपने कपड़ों की देखभाल कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, ठीक है, तीनों पे पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड विद ए सोप और डिटर्जेंट, और है ना, क्लोथ्स को या हमको सोप और डिटर्जेंट के थ्रू क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। आफ्टर वॉशिंग दे शुड बी ड्राइड प्रॉपर्ली। एक तो पहले सोप और डिटर्जेंट के थ्रू हमने उसको वॉश कर लिया। ठीक है, आफ्टर वॉशिंग दे शुड बी ड्राइड प्रॉपर्ली, और वॉश करने के बाद उनको हमको अच्छे से प्रॉपर्ली उनको सुखाना चाहिए। ठीक है, नेप्थलीन बॉल्स और नीम लीव्स, आपको मैंने बताया था कि नेप्थलीन बॉल्स या हम बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कि वो अलग अलग वाइट कलर की कुछ कुछ गोलीज आते हैं, उसको बोलते हैं नेप्थलीन बॉल्स। ठीक है, और नीम की पत्तियां कैन बी केप्ट बिटवीन द सिल्क क्लॉथ्स, ये सिल्क क्लॉथ्स के बीच में हम नीम की पत्तियां नेप्थलीन बॉल्स रख सकते हैं टू कीप द इंसेक्ट्स अवे। इसके कारण क्या होगा, उनमें इंसेक्ट्स नहीं आएगा। तो कुल मिला के हमने 3 रीजन पढ़िए। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया, क्लॉथ शुड बी वॉश्ड विद ए सोप और डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट के थ्रू क्या होगा, क्लोथ्स को वॉश करना चाहिए। आफ्टर वॉशिंग दे शुड बी ड्राइड प्रॉपर्ली, वॉश करने के बाद उनको प्रॉपर्ली हमको ड्राई करना चाहिए। ठीक है, नेप्थलीन बॉल्स और नीम लीव्स, नेप्थलीन बॉल और नीम लीव्स हमको उसके बीच में रखना चाहिए ताकि उसको क्या होगा, सिल्क क्लोथ्स के बीच में, ताकि उसके ऊपर क्या आएगा, इंसेक्ट्स नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, इस तरह से पूरा हो गया। ये इनके PDF भी आपको बना के सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स हो गया, मल्टीपल चॉइस हो गया, शॉर्ट आंसर हो गया और लॉन्ग आंसर हो गए। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे कि ये जो वाला जी वाला जो है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ये वाला आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ F तक ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और इस बेस पे हमका सारा हो जाता है। ठीक है, ओके क्लास।